Welcome to the world of machine learning and the channel Ehsan Yasin. I am Ali and I am excited to take you on this journey with me. Today is lecture number 2 and in this lecture we will explore the fascinating realm of machine learning and today we will start with the basics. Just basic. इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होगी जस्ट हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ही देखेंगे ऑफ मशीन लर्निंग जो कि स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग से लेकर के व्हाट मशीन लर्निंग इज़। इसके अंदर हम देखेंगे मजीद कलेक्शन ऑफ डाटा एंड डाटा टाइप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अनलॉक द पावर ऑफ मशीन लर्निंग टुगेदर विद कोड। तो ये रही मेरी आज की पीडीएफ। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। पहले देख देंगे मशीन लर्निंग क्या होता है। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग हेल्प्स कंप्यूटर लर्न बाय स्टडिंग डाटा एंड पैटर्न्स। मशीन लर्निंग मदद देता है कंप्यूटर्स को। किस तरह मदद देता है? लर्न बाय स्टडिंग डाटा एंड पैटर्न्स, जो डाटा को स्टडी करके और जो इसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उसको समझकर याद करके ये कंप्यूटर की मदद करता है। इट्स अ की स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरीका है जो कि मदद देता है, किस चीज़ में मदद देता है? क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को। मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स एनालाइज डाटा एंड यूज इट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट। मशीन लर्निंग जो होती है ये प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं उनके अंदर जितना भी डाटा होता है उसे एनालाइज करता है और इसे इस्तेमाल करता है किस लिए इस्तेमाल करता है? प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर रिजल्ट्स को। ठीक है, वेयर टू बिगिन इन दिस ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में वी विल रिविजिट मैथ एंड एक्सप्लोर स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट की नंबर्स फ्रॉम डाटा सेट। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम दोबारा से पास्ट में जाएंगे। पास्ट से मुराद ये कि हम पिछली जो मैथ की किताबों में हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। वी विल आल्सो लर्न हाउ टू यूज़ पाइथन मॉड्यूल टू फाइंड द आंसर वी नीड। हम ये भी इसमें जानेंगे कि हम किस तरह कौन कौन से पाइथन मॉड्यूल्स हैं उनका हम यूज़ करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं एंड क्रिएट फंक्शंस, और फंक्शंस क्रिएट करते हैं डैट कैन प्रिडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन वट वी हैव लर्न, जो कि ये प्रिडिक्ट करता है कि हमने अभी तक क्या क्या याद कर चुके हैं और क्या क्या हमें अंडरस्टैंडिंग है और समझ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हम देखते हैं डाटा कलेक्शन क्या होती है। डाटा कलेक्शन इन अ कंप्यूटर्स पर्सपेक्टिव, कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव के तौर पे देखा जाए तो अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ एनी ग्रुप ऑफ डाटा। जो कलेक्शन ऑफ डाटा ये कोई भी डाटा का ग्रुप होता है, रेंजिंग फ्रॉम अ सिंपल अरे टू अ फुल डेटाबेस, जो कि एक सिंपल अरे की तरह दिखता है लेकिन उसका बैकएंड पे पूरा एक डेटाबेस बन सकता है। जैसे कि इट इज़ एन सिंपल एग्जांपल ऑफ एन अरे। जैसे ये मैंने एक अरे लिया 99, 86, 87, 88, 111, 86, 103 वगैरह वगैरह वगैरह, और इसका एग्जांपल क्या लिया मैंने? ऑफर डेटाबेस का। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, BMW है, उसका कलर क्या है? रेड है। उसकी एज क्या है? 5 में। इसके 5 साल हो गए उसके गाड़ी का लिया हुआ। ठीक है, और उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड क्या 19 है और वो ऑटो पास है। यस, वो ऑटो पास है। इस तरह वोल्वो है, VW है, उसका कलर क्या है? ग्रे। उसकी एज कितनी है? 8 और उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है? 87, लेकिन उसका ऑटो पास नो है। ठीक है, इस तरह मैंने इसका एक एग्जांपल लिया एक डाटाबेस के तौर पे। ठीक है, बाय लुकिंग एट द रे, रे की तरफ अगर हम देखें तो वी कैन एस्टिमेट द एवरेज वैल्यू इज अराउंड 80 और 90। हम एवरेज वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं 80 और 90 के दरमियान एंड इजीली स्पॉट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, और इजीली हम हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को स्पॉट कर सकते हैं, उसको पॉइंट कर सकते हैं। बट वट मोर कैन बी फिगर आउट, लेकिन इससे ज़्यादा हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं? फ्रॉम द डाटाबेस की तरफ देखा जाए तो वी कैन सी वाइट इज़ द मोस्ट कॉमन कलर। ठीक है, देखा जाए तो वाइट इज़ द मोस्ट कॉमन कलर है। जैसे कि VW भी वाइट है, फोर्ड भी वाइट है, VW भी वाइट है, फिर फोर्ड आ गया वो भी वाइट में है, और वी डब्ल्यू तो सारी वाइट में है हमारे पास ना, इतने हम अमीर हैं। एंड द ओल्डेस्ट कार इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। ओल्डेस्ट कार हमारी सबसे कौन सी है कि वो VW है जो कि वाइट में हमारे पास है। ठीक है, और बट इफ़ वी कुड प्रिडिक्ट वेदर अ कार हैज़ ऑटो पास जस्ट बाय एग्जामिनिंग द अदर वैल्यू। और अगर हम इस तरह तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि हमारे पास एक कार हो उसका ऑटो पास जस्ट हमने एग्जामाइन करना हो दूसरी वैल्यूज़ को देखते हुए? ठीक है, नहीं कर सकते। इसलिए हमने इस कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग को चुना। ठीक है, जिसकी मदद से हम इजीली डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा का एक छोटा सा ओवरव्यू। ठीक है, आगे देखते हैं कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं। टू एनालाइज डाटा, डाटा को एनालाइज करने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डाटा वी आर वर्किंग विद। हाँ, ये एसेंशियल है कि हम किस डाटा
के टाइप के साथ हम काम कर रहे हैं। डाटा कैन जनरली बी डिवाइडिंग इनटू 3 मेन कैटेगरीज। जो डाटा है वो कम से कम 3 हिस्सों में डिवाइड है, 3 टाइप्स हैं उसकी, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल, सेकंड है कैटेगोरिकल, थर्ड है ऑर्डिनल। न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा रेफर्स टू नंबर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। न्यूमेरिकल डाटा वही नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में। एक तो होते हैं डिस्क्रीट डाटा, दूसरे होते हैं कॉन्टीन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा कौन से होते हैं? होल नंबर दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नंबर जो कि काउंट हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ कार पासिंग बाय। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ और मैं एक ट्रैफिक वार्डन हूँ, अब मेरे पास से 10 गाड़ियाँ गुजरी हैं और मैंने उनको गिन सकता हूँ, भाई मेरे पास 10 गाड़ियाँ गुजरी हैं, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस डाटा का उधर नंबर दैट कैन टेक एनी वैल्यू, ऐसे नंबर जो कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस और साइज ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जाम्पल एक बनाना है, उसका मंडे को रेट था 120 और अगले दिन उसका रेट हो गया 110। मीन्स कि कोई भी ऐसी आइटम जिसका हम प्राइस और साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। साइज़ एक बनाना का तो ऑर्डिनरी सबका सेम होता है, ठीक है। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल डाटा कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी कंपेयर्ड और मेजर्ड अगेंस्ट ईच अदर। कैटेगोरिकल डाटा वो होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि कंपेयर्ड भी हो सकती हैं और मैयड हो भी हो सकती हैं, और कंपेयर नहीं भी हो सकती हैं और मैयड भी नहीं हो सकती अगेंस्ट ईच अदर, दोनों के दरमियान। फॉर एग्जांपल कलर नेम और यस और नो आंसर। फॉर एग्जांपल गाड़ी है, उसका कलर नाम तो मैच हो रहे हैं लेकिन उसके जो आउट ऑफ है वो यस और नो में है, ठीक है। मीन्स कि कैटेगोरिकल डाटा बेसिकली यही होता है कि वो आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हो, ना ही मैयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मैदान ले लेता हूँ, उसको कंपेयर करवाता हूँ मैं एक होंडा 70 बाइक से, तो ये कंपेयर नहीं होते। बाइक के 2 पहिए हैं, गाड़ी के 4 पहिए हैं, ये वगैरह। चौथा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डाटा इज सिमिलर टू कैटेगोरिकल डाटा। ऑर्डिनल डाटा है वो सिमिलर है किसके? कैटेगोरिकल डाटा के, बट द वैल्यूज कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर। बट लेकिन इसमें क्या है कि जो वैल्यूज होंगी वो रैंक्ड हो सकती हैं और ऑर्डर्ड हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल ग्रेड वेयर ए इज़ बेटर देन बी। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल ग्रेड में अगर मेरी पोजीशन ए आ जाती है, ए ग्रेड आ जाता है, और दूसरी जो लड़की है वो नहीं पढ़ती, उसकी ग्रेड बी आ जाता है, तो ये हम वैल्यूज़ को आपस में रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर कर रहे हो कि मैं फर्स्ट पर हूँ, वो लड़की सेकंड पे। ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 आज कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू आर न्यू ऑन एसएन यासीन चैनल, सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल and also subscribe this channel. And one more thing, click on the bell icon, जिसकी मदद से आपको मोर एडिशनल वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकेंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। सो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।